जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में थोड़ा सा जाने थे, आज उसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। क्या समझे थे पिछले क्लास में? बहुपद के बारे में कि बहुपद कहते किसको है। ठीक है, तो आज फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का जो परिभाषा था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो हो ना पूर्ण संख्या हो तो उसको कहते हैं बहुपद। प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, तो उसको बहुपद कहते हैं। क्या बहुपद है? कि चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर का पावर यदि पूर्ण संख्या है तो उसको कहेंगे कि वो बहुपद होगा। ठीक है, इसको आराम से आप लोग देखिए और आज अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। क्या चर बोले तो क्या? तो एक्स वाई जेड। गणित में एक्स वाई जेड जो होता है वो चर होता है जनरली। अच्छा, पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं ना, जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 गिनती चलते जाता है। ठीक है, आप जानते हैं चर एक्स वाई जेड गणित में, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 गिनती जहां तक जाता है वो सब क्या है? पूर्ण संख्या। तो कल बताए थे कि चर का पावर यदि पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या उदाहरण है? तो उदाहरण है x के पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। क्या ये बहुपद है? तो देखेंगे कि चर क्या है। तो एक्स वाई जेड वाला क्या होता है? चर होता है। तो यहां पर x वाला है और x के पावर क्या है? 5 है। यहां x के पावर कितना है? 2 है। यहां x है ही नहीं, मतलब x के पावर कितना है? 0 है। तो क्या ये जो चर का जो पावर है, चर का जो पावर है, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो देखते हैं। क्या 5 गिनती में आता है क्या? 0 1 2 3 4 5, हाँ गिनती में आता है, मतलब 5 पूर्ण संख्या है। क्या 2 पूर्ण संख्या है? तो हाँ 2 भी पूर्ण संख्या है। x के पावर 0 है। क्या 0 पूर्ण संख्या है? तो हाँ 0 भी पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद है। क्या बताएं कि किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर का पावर क्या चीज हो? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी गिनती में आता है वो सब क्या है? पूर्ण संख्या, 0 से स्टार्ट करके। यदि चर का पावर पूर्ण संख्या हो तो जो बीजीय व्यंजक जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा। अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है? यहां पर देखिएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्या ये बहुपद है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? चर। तो इसमें चर क्या है? तो मैथ में चर किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड को, जनरली सामान्य रूप से। तो यहां पर x है, तो x के पावर जो आप देख रहे हैं यहां 2 है। यहां x के पावर कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। यहां x है ही नहीं, मतलब x के पावर 0। अब बताइए, क्या 0 पूर्ण संख्या है? तो हाँ 0 पूर्ण संख्या है। क्या x के पावर 1 है? पावर 1 मतलब 1 है। क्या 1 पूर्ण संख्या है? तो हाँ 1 पूर्ण संख्या है। क्या 2 पूर्ण संख्या है? तो 2 भी पूर्ण संख्या है। मतलब चर का प्रत्येक पावर क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा अपना? ये बहुपद होगा। इतना बात समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे, कुछ सवाल आपको फंसाने के लिए बिहार बोर्ड वाला पूछता है। क्या पूछता है? कि x के पावर 2 प्लस 2x पावर -3 प्लस 5, क्या ये बहुपद है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? चर एक्स वाई जेड वाला। तो इसमें क्या है? x है, तो x के पावर कितना है? 2। क्या 2 पूर्ण संख्या है? तो है। यहां x के पावर कितना है? 3, माइनस में 3 है। क्या है? माइनस में 3, और माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। और है, इसको फंसाने के लिए आपको देगा क्या? अब चौथा नंबर में देख लीजिए, x के पावर 2 सही है, प्लस 2 है तो 2, और बट्टे में चला गया x के पावर -3 और प्लस 5। अब देखिए x के पावर माइनस में तो है लेकिन बट्टे में है,
और एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि यदि कुछ बट्टे कुछ है और उसका पावर माइनस में है, तो ये जो x है ऊपर जब जाता है तो ये माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस में पावर हो जाता है। तो ये एक तरह से पावर क्या है, प्लस में 3 है। अब प्लस में 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद होगा। मेरे कहने का मतलब यदि बट्टा में हो कोई संख्या, सॉरी बट्टा में कोई चर हो और उसका पावर माइनस में रहे तो वो बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो माइनस वाला ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाता है, प्लस में। अब प्लस में पूर्ण संख्या होता है। बात समझ में आ रहा है। और कौन कौन पूर्ण संख्या नहीं होता है वो भी हम बताएंगे आपको कैसे। आपको पता ही है कि जो प्लस में गिनती में जो आता है वही क्या है, पूर्ण संख्या। सिर्फ जीरो उसमें लगाते हैं, गिनती की संख्या में जीरो लगाते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब रूट में भी कभी कभी दे देता है। रूट में क्या देता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहां पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या ये बहुपद है, तो इसका जवाब आप लोग को यहां से मिलेगा। यदि रूट के अंदर x है, मतलब इसका मतलब होता है x के पावर 1/2। तो बताइए x के पावर 1/2 है, 1/2, क्या ये चर का पावर पूर्ण संख्या है? क्या बट्टे में पूर्ण संख्या आता है? तो नहीं। कभी गिनती में 1/2 देखे हैं क्या? 1, 1/2, 1/3 ऐसे गिनता है कोई? क्या गिनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब जो गिनती में आएगा वही पूर्ण संख्या। यहाँ x के पावर 1/2 गिनती में नहीं आता, मतलब ये पावर पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये जो सवाल है x स्क्वायर प्लस 5 और रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 7, क्या x के पावर जो रूट के अंदर है, x के पावर रूट के अंदर है, क्या वो 2 के पहाड़ा में आता है? तो पावर क्या है, 2, और 2 के पहाड़ा में 2 आता है, मतलब ये रूट तो कट ही जाएगा वैसे, है ना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट वाला अगर सवाल पूछे ना तो देखिएगा कि x के पावर अगर 2 से कटने वाला है, मान लीजिए रूट अंडर दे दिया, क्या रूट अंडर आपको दे दिया x के पावर 4, क्या 2 से मतलब कटेगा 4? क्या तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, मतलब ये 4 क्या, ये रूट अंडर x के पावर 4 क्या है, ये बहुपद है। अगर दे दिया रूट अंडर x के पावर 16, क्या 2 से 16 कटेगा? क्या तो हाँ, 2 8 16 कट जाएगा, मतलब ये भी बहुपद है। लेकिन आपको दे दे रूट अंडर x के पावर 3, क्या 2 के पहाड़ा में 3 आता है? क्या 2 से 3 पूरा पूरा कटता है? क्या नहीं कटेगा, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। इतना बात समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसको एक एक करके रूल लिखाएंगे कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, इसको पहले नोट कीजिए। तो चलिए, कौन कौन बहुपद होगा या न होगा उसका पहचान कैसे करेंगे। पहला पहचान जो करेंगे बहुपद नहीं होने का या होने का, वो ये है कि रूट के अंदर कुछ भी रहे, रूट के अंदर x है और यदि इसका पावर n है, हाँ, यदि n 2 से पूरा पूरा कटे तो बहुपद होगा। यदि क्या बोल रहे हैं, रूट के अंदर x के पावर कुछ भी रहे और यदि वो जो पावर जो रहे वो 2 से पूरा पूरा कटेगा तो वो बहुपद होगा। लेकिन 2 से पूरा नहीं कटेगा, 2 से पूरा नहीं कटेगा यदि n, मान लीजिए कोई भी संख्या दे दे 18, क्या 2 से कटेगा 18? तो 2 9 18 कट गया, मतलब वो बहुपद होगा। 17, क्या 2 के पहाड़ा में 17 आता है? मतलब 2 से 17 कटता है? तो नहीं कटेगा पूरा 2 8 16, 17 है, नहीं कटेगा, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। यदि n 2 से पूरा
पूरा पूरा न कटे तो बहुपद नहीं होगा भाई, बहुपद नहीं होगा। आप लोगों को याद रखना है। रूट वाला झंझट हटा दिए है क्या कि रूट के अंदर में रहेगा ना तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका पावर क्या है, और यदि पावर 2 से कट रहा है तो बहुपद होगा, और पूरा पूरा नहीं कट रहा है मतलब बहुपद नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं क्या कि 2x² प्लस 5 रूट x के पावर 3 प्लस 7, क्या ये बहुपद होगा? दूसरा 3x² प्लस 7 रूट अंडर x के पावर 4 प्लस 3, क्या ये बहुपद होगा? तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए कमेंट कर ही दीजिएगा, हमको पता है लेकिन बता देते हैं। यहां x के पावर 2 है तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू और गिनती 1 2 3 4, गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ। तो x के पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, चर का पावर पूर्ण संख्या है, मतलब यहां तक बहुपद है। लेकिन यहां रूट के अंदर है और x के पावर 3 है, क्या 3 2 से कटेगा? मतलब 2 के पहाड़ा में 3 आवे है, आता है क्या? 2 का 2 2 2 4, 3 नहीं आता, मतलब ये बहुपद नहीं है। यहां देखिए x के पावर 2 है, 2 यहां तो बिना रूट वाला है तो 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां रूट वाला x है, मतलब x के पावर रूट के अंदर जो है पावर कितना है? 4। क्या 4 2 से कटता है क्या? तो हाँ, 2 दूनी 4, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, मतलब ये बहुपद होगा। ये बात समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई चर रहे और उस चर का पावर जो रहे ना, उस चर का पावर माइनस में रहे, कुछ भी माइनस में कुछ भी रहे, तो ये बहुपद होगा क्या? तो कहेंगे कि बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुपद क्यों नहीं होगा बताइए। तो पहले ही आपको बता दिए हैं कि चर का पावर क्या होना चाहिए? चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या x के पावर माइनस में है, अब माइनस में क्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। जैसे में सवाल ले लेते हैं क्या कि x के पावर 2 प्लस 5 x के पावर -1 प्लस 7। यहां x के पावर 2 है, पूर्ण संख्या है। यहां x के पावर -1 है, माइनस में पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया कि चर का पावर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। लेकिन 1/x के पावर n यदि माइनस में रहे, अगर बट्टे में रहे x के पावर माइनस में, तब क्या होता है कि वो बहुपद होता है, मतलब बहुपद होगा, बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि एक नियम है, कुछ देर पहले भी बताए हैं कि अगर बट्टे में माइनस रहे तो ऊपर जाने के बाद वो प्लस हो जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है? प्लस। जैसे में यहां पर देख लीजिएगा कि 2x² प्लस 5x के पावर -1 प्लस 7, तो क्या होगा? इसको सजा के लिखेंगे तो 2x² प्लस 5 और x के पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो x के पावर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 और +7 है तो 7। तो +1 तो पूर्ण संख्या होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। अगर नीचे में पावर माइनस में रहे तो बहुपद होगा, लेकिन बट्टे में रहे, क्या चीज में? इसको भी नोट कर लीजिएगा। यदि 1/, और बट्टे में क्या रहे? पावर जो रहे ना प्लस में रहे, प्लस में रहे, क्या चीज में? प्लस में, तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिखा देते हैं। उदाहरण में क्या दिखा रहे हैं? इसका दिखा रहे हैं उदाहरण। क्या है उदाहरण? देखिए
आप लोग भी आराम से लिख लीजिएगा कि 2x² प्लस 5x के पावर 3 प्लस 7। ठीक, अब ये इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, x बट्टे में उससे दिक्कत हमको है, तो 2x² लिख लिए, प्लस 5 है तो 5, लेकिन ये x ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 3 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस में 3, प्लस 7 है तो प्लस 7। अब x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x के पावर माइनस में आ गया, जो कि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। यदि इतना समझ में आया है तो अब मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे बहुपद के प्रकार। और बहुपद के प्रकार दो तरह से होता है, एक पावर के आधार पर, एक घात के आधार पर, और दूसर का पद के आधार पर। उस दोनों को अच्छे से समझेंगे। जब तक आप भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।